हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम रिएक्ट नेटिव री एनिमेटेड को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि रिएक्ट नेटिव री एनिमेटेड की लाइब्रेरी क्या है, क्यों हमें इसकी नीड होती है, किस तरीके से हम इसकी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी एक्सपो रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन में। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं आ जाऊँगा यहाँ पर और यहाँ पर आने के बाद मैं सर्च करूँगा किसके बारे में, रिएक्ट नेटिव री एनिमेटेड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आके लिख दिया रिएक्ट नेटिव री एनिमेटेड और मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर दूंगा। यहाँ पे आप देख रहे हो ये इसकी क्या है, ऑफिशियल वेबसाइट है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आ जाऊँगा। आपको नाम से ही पता चल रहा और इनकी वेबसाइट देखकर भी आपको पता चल ही जाएगा कि ये लाइब्रेरी बेसिकली होती है कि आप अपनी रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन में, यानी कि आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशन में एनिमेशंस को अगर परफॉर्म करना चाहते हो तो इसके लिए रिएक्ट ने आपके लिए एक सेपरेट लाइब्रेरी रखी हुई है। यही सेम लाइब्रेरी रिएक्ट नेटिव CLI में भी हम यूज़ करते हैं एनिमेशंस के लिए। यही सेम लाइब्रेरी हम रिएक्ट नेटिव एक्सपो में भी यूज करते हैं एनिमेशंस के लिए। ठीक है, तो जब भी आपने अपनी एप्लीकेशन में एनिमेशंस परफॉर्म करनी होती हैं उसके लिए आप क्या करते हो, रिएक्ट नेटिव री एनिमेटेड की लाइब्रेरी का यूज करते हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देंगे। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके मुझे सिर्फ इस पैकेज को क्या करना है, इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको Ctrl+C से कॉपी करूंगा, यहाँ पर आऊंगा। यहाँ पर आने के बाद मैं इसको इस तरीके से एक न्यू टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर अगर मैं क्या करूंगा, इस कमांड को यहाँ पे Ctrl+V से क्या कर दूंगा, पेस्ट करके एंटर प्रेस कर दूंगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बेसिकली रिएक्ट नेटिव री एनिमेटेड यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये पैकेज तो इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ थोड़ी सी हमें यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। वो क्या होती है कि babel.config.js की फाइल में आपने जाना है और वहां पे जाके आपने प्लगइन्स के अंदर आपने कुछ और प्लगइन्स वगैरह ऐड करे होंगे। सबसे लास्ट में आपने क्या करना है, प्लगइन्स में अपने इस वाले प्लगइन को ऐड कर देना है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे Ctrl+C कर लूंगा, यहाँ पर आऊंगा। यहाँ पर आने के बाद मुझे जाना है babel.config.js की फाइल में। ठीक है, और यहाँ पर आकर ये जो मेरे प्लगइन्स ऐड हुए हैं मैं इसमें क्या करूंगा, यहाँ पे आके लास्ट में बिल्कुल इस वाले प्लगइन को ऐड करके Ctrl+S से क्या कर लूंगा, सेव कर लूंगा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करनी थी, वो मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर ली है। इसके अलावा मुझे और कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी आपको बोल रहा है कि भाई आप npm स्टार्ट कर सकते हो रीसेट कैशे के साथ। ठीक है, तो अब हम यही काम करेंगे। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि जब हमने एक्सपो राउटर का यूज़ करते हुए एक बिल्कुल बेसिक सी नेविगेशन बनाई थी ताकि हम स्क्रीन को नेविगेट करवा सकें, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर मूव हो सकें, तो उसमें हमने देखा था कि यार जैसे ही मैं इस बटन पर प्रेस कर रहा था तो फौरन से क्या हो रही थी, वो दूसरी स्क्रीन आ रही थी। मतलब एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा था, मज़ा नहीं आ रहा था यार। वो मतलब एनिमेशन टाइप एक स्मूथ ट्रांजिशन इफेक्ट वो मुझे नहीं मिल रहा था। तो इस चीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ता है, रिएक्ट नेटिव री एनिमेटेड का पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। मैंने पैकेज भी इंस्टॉल कर लिया, उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी कर ली। अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पे आके अपनी एप्लीकेशन को सबसे पहले तो क्लोज करूँगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन क्लोज कर दी और मैं यहाँ पे आके इसको एक बार क्लियर कर दूंगा। यहाँ से भी आके हम क्या करेंगे, अपनी एप्लीकेशन को हटा देंगे। ठीक है, ये इस तरीके से मैंने हटा दिए। अब हम आ जाएंगे वापस index.js में। रिएक्ट नेटिव री एनिमेटेड का पैकेज हमने इंस्टॉल तो कर लिया, लेकिन अभी हमने बताया नहीं है कि बेसिकली हमने किस चीज़ को एनिमेट करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास क्या होता है, कुछ चीज़ें होती हैं, उस तरीके से आपको क्या करना पड़ता है, अपने कोड को लिखना पड़ता है। ठीक है, तो अब मैं आपको वही चीज़ बताने वाला हूँ। सबसे पहला काम तो आपने क्या करना है, आप यहाँ पर आओगे, यहाँ पे आके आप लिखोगे इम्पोर्ट करवा लो। किसको इम्पोर्ट करवा लो, मैं यहाँ पे आके बोलूँगा कि एनिमेटेड वाले कॉम्पोनेंट को यहाँ पे इम्पोर्ट करवाना है। इसके साथ साथ आपने किन चीज़ों को इम्पोर्ट करवाना है वो मैं यहाँ पे बताऊँगा। तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा कि भाई आपने क्या करना है, स्लाइड इन राइट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगा स्लाइड और उसके बाद स्लाइडर नहीं लिखना था, यहाँ पे लिखना है स्लाइड इन और उसके बाद मैं यहाँ पे आके लिखूंगा RIGHT, स्लाइड इन राइट, और इसके साथ साथ स्लाइड इन लेफ्ट। ठीक है, ये दो बेसिकली एनिमेशंस होती हैं कि आपने अपनी स्क्रीन को स्लाइड करके मूव करवाना है, स्लाइड राइट करना है, स्लाइड लेफ्ट करना है, इस तरीके से करके एनिमेशंस होती हैं। तो मैंने इन दोनों को क्या कर लिया, इंपोर्ट करवा लिया। कहाँ से इंपोर्ट करवाऊंगा, मुझे पता है कि भाई अभी अभी मैंने एक पैकेज इंस्टॉल करा है जिसका क्या नाम है, रिएक्ट नेटिव री एनिमेटेड। ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि यहाँ से क्या करना है, इन चीज़ों को तुमने इंपोर्ट करवा लेना है। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे क्या करा था, लास्ट वीडियो के अंदर लिंक कॉम्पोनेंट का यूज़ करा था। लिंक कॉम्पोनेंट का हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जब हमें बिल्कुल बेसिक नेविगेशन यहाँ पे परफॉर्म करनी होती है कि बस बटन पे प्रेस करें फौरन से आपकी दूसरी स्क्रीन ओपन होके आ जाए। लेकिन अगर हमने एनिमेशंस वगैरह परफॉर्म करनी होती है, इस तरीके के थोड़ा सा इन चीज़ों को कस्टमाइज करना होता है बेसिकली, तो हम लिंक कंपोनेंट का यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो मैं इस कोड को यहाँ पे कमेंट कर दूंगा, हटाऊंगा नहीं किसी भी चीज़ को। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे इस पूरे लिंक कंपोनेंट को यहाँ पे क्या करना है, कमेंट करना है। तो मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से कमेंट कर दिया। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे आके परफॉर्म करके दिखाऊंगा कि आपने राउटिंग कैसे परफॉर्म करनी है। उसके लिए आपने क्या करना है, आप यहाँ पे आके लिखोगे कॉन्स का कीवर्ड। हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, एक इंस्टेंस
इंस्टेंस बनाएंगे। इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, इंस्टेंस बोलते हैं। राउटर के नाम से मैंने क्या कर लिया, एक इंस्टेंस बना लिया। कहाँ से इंस्टेंस बनेगा, किसका इंस्टेंस बनाना है, यहाँ पे आके हमने लिख दिया यूज राउटर का जो हुक होता है बेसिकली एक्सपो राउटर की लाइब्रेरी से इसको हम इंपोर्ट करवाते हैं। इस हुक का आपने क्या करना है, इंस्टेंस बनाना है। ये याद रखना, ये बहुत सारे लोग इस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि इंस्टेंस किसे बोलते हैं, ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं, वेरिएबल किसे बोलते हैं। ये चीज याद रखना कि जब भी हम किसी फंक्शन की कॉपी बना रहे होते हैं ना, यहाँ पे जैसे इस फंक्शन की मैंने कॉपी बना ली कि भाई मुझे जगह जगह पे जाके ये हुक यूज नहीं करना पड़े, मैंने उसका नाम क्या रख दिया, यहाँ पे कॉपी बना दी राउटर के नाम से। यानी कि जो काम ये यूज राउटर हुक करता है ना, वही काम अब कौन करेगा, ये राउटर वाला वेरिएबल कर सकता है। तो इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं कि हमने इस हुक का एक इंस्टेंस बना लिया, एक कॉपी बना ली। अब जो काम ये करता था वही काम कौन करेगा, ये राउटर करेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद मैं सिंपल क्या करूंगा, प्रेसेबल वाले कंपोनेंट का यूज करूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे प्रेसेबल वाले कंपोनेंट का यूज कर लिया। इसके अंदर आके हम सिंपल क्या करेंगे, अपने टेक्स्ट कंपोनेंट का यूज करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपने टेक्स्ट कंपोनेंट का इस तरीके से यूज कर लिया। इस टेक्स्ट कंपोनेंट के अंदर हम यहाँ पे आके लिख देंगे गो टू अबाउट। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे गो टू अबाउट लिख दिया है। और इसके साथ साथ हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रेसेबल के अंदर आके। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेसेबल के अंदर आके हमने यहाँ पे क्या काम करना है, मैं यहाँ पे आके लिखूंगा ऑन प्रेस, कि जब प्रेसेबल पे क्या किया जाएगा, प्रेस किया जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ऑन प्रेस का इवेंट लिस्टनर लगाया। यहाँ पे आके हम एक एरो फंक्शन कॉल करवाएंगे और इसके अंदर मैं यहाँ पर आकर बोल दूंगा राउटर डॉट पुश, कि जैसे ही इस प्रेसेबल वाले कंपोनेंट पे प्रेस किया जाएगा तो राउटर क्या करेगा, पुश करेगा। किसको पुश करेगा, ये एक स्क्रीन पुश कर देगा जिसका क्या नाम है, अबाउट। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोटेशंस के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, सिंगल कोटेशंस लगा के और यहाँ पे अपनी स्क्रीन का नाम बता दूंगा। बेसिकली जिस नाम से आप यहाँ पे फाइल बनाते हो उसी नाम से आपकी राउटिंग बना दी जाती है। ये चीज हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बोला कि जब इस कंपोनेंट पे क्या किया जाएगा, प्रेस किया जाएगा, तो ये क्या करेगा, एक स्क्रीन को पुश करवा देगा। कौन सी स्क्रीन होगी, वो आपकी ये अबाउट वाली स्क्रीन होगी। ठीक है, तो ये चीज तो हमने यहाँ पे बता दी है। और जो इनकी स्टाइलिंग थी ना, वो स्टाइलिंग यहाँ पे क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, तो मैं इस क्लास नेम वाले प्रॉप का यहाँ पे कॉपी करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे लाके इसको सिंपल ऐसे इट इज क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ पे ये जो टेक्स्ट कंपोनेंट था इसकी भी स्टाइलिंग क्या रहेगी, यहाँ पे सेम रहेगी। तो इसको भी कॉपी करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर लाकर इसको कंट्रोल वी से क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, ये काम हमने यहाँ पे करना था, ये काम मैं यहाँ पे कर चुका हूँ। अब ये बेसिकली हुआ है प्रेसेबल कंपोनेंट के भाई। ठीक है, ये एक आपका बटन बन चुका है जिसपे हम प्रेस करेंगे तो आपकी स्क्रीन क्या हो जाएगी, आ जाएगी, नेविगेट हो जाएगी। लेकिन अभी तक हमने एनिमेशन वाला काम नहीं करा। ठीक है, तो एनिमेशन वाले काम के लिए हमने यहाँ पे, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे किसको इंपोर्ट करवाया, एनिमेटेड वाले कंपोनेंट को इंपोर्ट करवाए। हम इसका यूज करते हैं कि किस चीज को आपने एनिमेट करवाना है। तो मैं चाहता हूं कि भाई ये जो पूरा व्यू है, यानी कि ये जो पूरी स्क्रीन है, ये क्या हो, एनिमेट हो। तो उसके लिए मैं यहां पर आऊंगा, इसके कंपोनेंट के साथ मैं यहां पे आके लिख दूंगा एनिमेटेड डॉट। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहां पे लिख दिया एनिमेटेड डॉट व्यू। और यहां पे ये जो एंड हो रहा होगा, क्लोज हो रहा होगा, वहां पे भी आपने एनिमेटेड डॉट व्यू इस तरीके से लिख देना है। तो अब ये पूरा जो व्यू बेसिकली कंपोनेंट है, ये पूरी जो स्क्रीन है, ये क्या होगी, एनिमेट होगी। तो एनिमेट तो होगी, ये हमने बता दिया, लेकिन एनिमेशन किस टाइप की परफॉर्म होगी ये अभी तक मैंने नहीं बताया। तो ये चीज अब मैं इसको यहाँ पे बताने वाला हूं। मैं सिंपल यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके मैं इसका एक प्रॉप यूज करूंगा, वो होगा एंटरिंग का, कि ये व्यू जब एंटर हो रहा होगा तब आपने इस पे क्या स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके मैं लिख लूंगा स्लाइड इन राइट, कि जब ये एंटर हो रहा होगा तब आपने क्या करना है, इसको स्लाइडली एनिमेशन दिखानी है। मतलब साइड से ये बिल्कुल आ रहा हो, स्लाइड होकर आ रहा हो राइट साइड से। ठीक है, और इसके अंदर आके मैं इसकी ड्यूरेशन बता दूंगा कि इसकी ड्यूरेशन क्या रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैंने 500 मिली सेकेंड दे दिया है। ठीक है, सेम यही काम आपने करना है किसके लिए, एग्जिटिंग के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आगे लिख दूंगा एग्जिटिंग, और एग्जिट के टाइम पे हम यहाँ पे आगे लिख देंगे स्लाइड इन लेफ्ट लिख दूंगा। ठीक है, ड्यूरेशन मैं इसकी यहाँ पे सेम रखूंगा। यही पूरा काम हमने कहाँ पे करना है, वहां पे भी करना है अपनी अबाउट स्क्रीन में। ठीक है, तो मैं इसी एनिमेटेड डॉट व्यू को क्या कर लूंगा, यहाँ पे कॉपी कर लूंगा। या एक काम करते हैं, इस पूरे कंपोनेंट को हम कंट्रोल सी करते हैं, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे आके कंट्रोल ए कंट्रोल वी करूंगा। यहाँ पे आके हम अपने कंपोनेंट का नाम बता देते हैं, इस कंपोनेंट का नाम है अबाउट, और यहाँ पे भी आके मैं इस कंपोनेंट का नाम बता दूंगा अबाउट। ठीक है, ये पूरी चीजें सारी चीजें सेम रहेंगी। इसका हम यहाँ पे आके कलर चेंज कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पे रेड कलर कर देते हैं, और अपने इस प्रेसेबल कंपोनेंट को भी हम यहाँ पे रेड कलर कर देते हैं। ठीक है, इस स्क्रीन का नाम बेसिकली क्या है, अबाउट है, तो हम यहाँ पे आके लिख देंगे अबाउट, और यहाँ पे आके हम लिख देंगे कि जब इस बटन पे प्रेस होगा तो इस बटन का टेक्स्ट क्या रखना है, हमने यहाँ पे गो टू होम स्क्रीन करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे गो टू होम लिख दिया। बाकी सारी चीजें यहाँ पे क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। बस यहाँ पे हमने बताने कि जब बटन पे प्रेस होगा तो कौन सी स्क्रीन पे जाना चाहिए, जो इनिशियल स्क्रीन है आपकी index.jsx है, वहां पे ये जाना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे बता दी हैं, और कोई काम हमें यहाँ पे नहीं करना है। अब मैं सिंपल क्या करूंगा, आपको ये एनिमेशन परफॉर्म करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं सिंपल यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके मैं npm start डबल डैश और उसके बाद डबल डैश रीसेट डैश कैश है। ठीक है, ये वाली कमांड से मैं आपको ये रन करके दिखाऊंगा।
अब देखो मेरी एप्लीकेशन तो रन हो गई है, लेकिन ये यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें बता रहा है। क्या चीज़ें बता रहा है कि ये बोल रहा है कि भाई द फॉलोइंग पैकेजेस शुड बी अपडेटेड फॉर द बेस्ट कंपेटेबिलिटी विद द एक्सपो वर्जन। ठीक है, ये बोल रहा है कि भाई आपकी जो रिएक्ट नेटिव री एनिमेटेड है उसका वर्जन बेसिकली क्या इंस्टॉल हुआ है 3.15.4। आप यहाँ पे आगे देख सकते हो पैकेज डॉट जेसन में। अगर हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे आके हम देखते हैं रिएक्ट नेटिव री एनिमेटेड, तो इसका वर्जन कौन सा इंस्टॉल हुआ है 3.15.4। और ये बोल रहा है कि भाई इसका एक्सपेक्टेड वर्जन क्या होना चाहिए ताकि ये परफेक्टली वर्क कर सके, उसका वर्जन इन्होंने बताया हुआ 3.10.1। ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ पे बोल रहा है कि भाई आपकी जो एक्सपो एप्लीकेशन है उसका भी जो एक्सपेक्टेड वर्जन है वो ये होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये यार जिस तरीके से हमें बोल रहे हैं ना हम इसकी बात मान लेंगे और हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा npm i और उसके बाद मैं यहाँ पे आके लिखूंगा एक्सपो @ कौन सा वर्जन ये बोल रहा है, मैं यहाँ पर आऊंगा इसका वर्जन यहाँ पे क्या करूंगा बेसिकली इस तरीके से कॉपी करूंगा। ये बोल रहा है कि भाई ये वाला वर्जन होना चाहिए, तो मैं इसकी बात मान लूंगा। यहाँ पे आके इसको Ctrl+C करूंगा, यहाँ पे Ctrl+V से पेस्ट करके इसको एंटर प्रेस कर दूंगा। तो आप यहाँ पे देखना कि मेरी जो एक्सपो की एप्लीकेशन थी उसका वर्जन यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। सेम ऐसे ही ये बोल रहा है कि भाई रिएक्ट नेटिव री एनिमेटेड का वर्जन आपने ये वाला इंस्टॉल करा हुआ है, लेकिन कौन सा होना चाहिए, ये वाला वर्जन होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसी चीज़ को यहाँ पे क्या कर लेता हूँ यार, कॉपी कर लेता हूँ। Ctrl+C से इसको मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा। यहाँ पर हम आएंगे, इसको यहाँ पे टाइम देते हैं। देखो यहाँ पे आपकी एक्सपो की एप्लीकेशन का वर्जन यहाँ पे क्या हो चुका है, अपडेट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा npm i यानी कि इंस्टॉल। मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा react-native-re एनिमेटेड और उसके बाद हमने यहाँ पे @ और इसका जो वर्जन था बेसिकली वो मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा तो बेसिकली यहाँ पे री एनिमेटेड का भी वर्जन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे 3.15.4 था, अब यहाँ पे क्या इंस्टॉल हो जाएगा 3.10.1 हो जाएगा। ठीक है, ये जिस तरीके से आपको बोल रहा है, ये अगर आपको बोल रहा है कि भाई आपके वर्जन्स ये होने चाहिए तो आपने इसके अकॉर्डिंग ही अपने वर्जन्स को क्या करना है, यूज़ करना है, ताकि आपकी जो चीज़ें हैं वो परफेक्टली वर्क कर सकें। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरी रिएक्ट नेटिव री एनिमेटेड का वर्जन भी यहाँ पे क्या हो चुका है, अपडेट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, अपनी एप्लीकेशन को दोबारा से क्या करूँगा, इसको रन करूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके और अपनी एप्लीकेशन को दोबारा से यहाँ पे क्या करूँगा, रन करूँगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन रन हो चुकी है और जैसे ही मेरी ये स्क्रीन यहाँ पे लोड हुई थी तो ये राइट साइड से स्लाइड होते हुए आई थी। ठीक है, तो मैं जैसे यहाँ पे बटन पे प्रेस करूँगा तो ये यहाँ पे एनिमेशन परफॉर्म नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, मैं ज़रा देख लेता हूँ। स्लाइड इन लेफ्ट, स्लाइड, अच्छा यहाँ पे आने हैं बेसिकली स्लाइड आउट लेफ्ट। ठीक है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे क्या होनी है, आपकी स्क्रीन क्या होनी है, आउट होनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर क्या लिखूंगा, स्लाइड, मुझे यहाँ पे लिखना है स्लाइड आउट लेफ्ट लिखना है मुझे। ठीक है, तो इसको मुझे यहाँ से बेसिकली क्या करना था, इंपोर्ट करवाना था। ठीक है, सेम यही काम मुझे कहाँ पे करना है, अबाउट में करना है। अबाउट में जब स्क्रीन आ रही होगी तो वो लेफ्ट साइड से आएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा स्लाइड इन और यहाँ पे आके मैं लिखूंगा लेफ्ट। ठीक है, क्योंकि वो राइट साइड से आ रही थी और लेफ्ट साइड से जा रही थी, तो ये लेफ्ट साइड से आएगी और राइट साइड से जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा स्लाइड आउट राइट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगा स्लाइड आउट OUT। ये मुझे सजेशन दे दे सजेशन, और ये यहाँ पे सजेशन आ चुकी है स्लाइड आउट राइट। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, Ctrl+S से सेव करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पे आके हम देखेंगे तो देखो किस तरीके से हमारी यहाँ पे एनिमेशन आ रही है। देख रहे हो किस तरीके से हमारी यहाँ पे एनिमेशन परफॉर्म हो चुकी है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपनी स्क्रीन्स को यहाँ पे नेविगेट करवा सकते हो। ये एक तरीका होता है स्लाइड एनिमेशन के। ये बेसिकली क्या है, आपकी स्लाइड एनिमेशन है। सेम ऐसे ही आपके पास कुछ और नेविगेशन भी होती हैं, जैसे फेड इन होती है, फेड आउट होती है, वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं काम ये करता हूँ कि मैं इन दोनों को यहाँ पे Ctrl+D से कॉपी लाइन डाउन करूंगा, इन दोनों को यहाँ पे Ctrl+ से कमेंट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर आकर मैं लिखूंगा फेड इन और उसके बाद हम यहाँ पे आके इसको फेड इन रहने देंगे, इसको हम यहाँ पे आके कर देंगे फेड आउट। ठीक है, तो फेड आउट की भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, फेड आउट कर देते हैं। ठीक है, सेम यही काम मुझे यहाँ पे करना है। इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, फेड आउट कर देंगे, तो इसको हम यहाँ पे आके कर देंगे फेड इन कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे आके हम इसको क्या करेंगे, फेड आउट कर देंगे। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पे फेड आउट कर दिया। ठीक है, ये इंपोर्ट नहीं हुआ है बेसिकली, तो हमें इसको यहाँ पे इंपोर्ट भी करवाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आके इसको फेड इन भी करवा दूंगा और यहाँ पे आके मैं इसको फेड आउट को भी इंपोर्ट करवा लूँगा। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को मैंने यहाँ से इंपोर्ट करवा लिया है। सेम यही काम मुझे यहाँ पे भी करना है। फेड आउट इंपोर्ट हुआ हुआ है लेकिन फेड इन इंपोर्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये फेड इन को भी हमने इंपोर्ट करवा लिया। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये मेरी स्क्रीन यहाँ पे आई हुई है। जैसे ही मैं इस पर यहाँ पे प्रेस करूँगा तो देखो ये किस तरीके से फेड इन और फेड आउट होकर आपकी नेविगेशन परफॉर्म हो रही है। मैंने आपको स्लाइड वाला भी तरीका दिखाया, मैंने आपको यहाँ पे फेड इन फेड आउट भी दिखाया। सेम ऐसे ही आपके पास एक जूम इन जूम आउट भी होता है। ठीक है, तो मैं आपको वो भी करके दिखा देता हूँ। जैसे आपने सिंपल क्या करना है, इसी चीज़ को Ctrl+D से कॉपी लाइन डाउन करेंगे,
आएंगे, इसको यहाँ पे कंट्रोल स्लैश से कमेंट कर देंगे। फेड इन की जगह मैंने यहाँ पे क्या लिखना है, जूम इन लिखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा जूम इन और इसकी जगह हम यहाँ पे आके लिख देंगे जूम आउट लिख देंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, आपका जूम आउट हो जाएगा। कंट्रोल ऐसे सेव कर लूंगा, यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पे आके भी हमने यही काम करना है। इसको हम यहाँ पे आके क्या लिखेंगे, जूम इन लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आके हम इसको क्या कर देंगे, जूम आउट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली क्या हो जाएगा, जूम आउट हो जाएगा। और इन्हीं चीज़ों को हमने यहाँ पे इंपोर्ट भी करवाना है, तो मैंने यहाँ पे जूम इन को इंपोर्ट करवा लिया। कंट्रोल ऐसे सेव कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पे आके हम देख लेते हैं जूम इन जूम आउट दोनों इंपोर्ट हुए हैं। कंट्रोल ऐसे हम यहाँ पे भी क्या कर लेते हैं, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे हो चुकी हैं और यहाँ पे बेसिकली मैंने चीज़ों को कमेंट नहीं किया था। चलो खैर, आप समझ जाओगे, मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस पे एंटर प्रेस करूँगा। देख रहे हो किस तरीके से ये स्क्रीन्स क्या हो रही हैं, जूम इन जूम आउट की बेसिस पे यहाँ पे नेविगेट हो रही हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपनी एप्लीकेशन में एनिमेटेड नेविगेशन परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आगे आने वाली वीडियोस में भी हम एक्सपो राउटर के कॉन्सेप्ट्स पे भी बात करने वाले हैं, ठीक है। रिएक्ट नेटिव री एनिमेटेड के कॉन्सेप्ट पे भी बात करेंगे। जो भी चीज इंप्लीमेंट करेंगे, जहां पे भी जिसका यूज केस होगा, वहां पे हम उन टॉपिक्स पर डेफिनेटली बात करेंगे, ठीक है। तो अगर कोई चीज नहीं समझ आए, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। इसका सोर्स कोड आपको गिटहब पे मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।